शिक्षकगण एंड बच्चों, आप सभी को नमस्कार। 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 तो अब हम लोग नाटक शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए हटा के अपने मन का सारी टेंशन इधर लगाए, अपनी पूरी अटेंशन। खोल के अपने दिमाग का फाटक देखे आज का हमारा नाटक। तो अब हम लोग नाटक शुरू करते हैं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग। क्या हुआ वीनू भाई, क्या हुआ? क्या हुआ भाई? ठीक तो हो ना भाई? भाई लगता है मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई। ऐसा करते हैं, हम डॉक्टर साहब से मिलकर आते हैं, आप लोग घर जाइए। ठीक है वीनू भाई, अच्छे से जाना। हाँ, और अपना ख्याल रखिएगा। कल ऐसे फिर से करेंगे। ठीक है। ठीक है भाई, कल मिलेंगे। चलो चलो। डॉक्टर साहब, दीनू। डॉक्टर साहब, प्रणाम डॉक्टर साहब। क्या दीनू? अभी पिछले ही हफ्ते तुमने चेकअप वगैरह करवा कर दवाई लेकर गए थे, इतनी जल्दी दोबारा बीमार हो गए? अब क्या बताएं डॉक्टर साहब, जब तक दवा खाते रहे सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जैसे ही दवा बंद हुआ फिर पहले जैसी स्थिति हो गई। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। शहर में जाकर बड़े डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवा लेते? शहर में हाँ, अब इतना रुपया मैं कहाँ से जुगाड़ कर पाऊंगा डॉक्टर साहब? आप ही कुछ दवा लिख दीजिएगा तो जैसे तैसे बंदोबस्त कर लूंगा। अच्छा ठीक है, आंखें खोलो तो। सांस लो अच्छे से। दीनू, मुझे लगता है तुम्हारी बीमारी का कारण कुछ और है, हमेशा इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, हमको भी समझ में नहीं आ रहा ये इन्फेक्शन कैसे हो जा रहा है। अच्छा ऐसा करो, रविवार को मेरी छुट्टी है, मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा और पता लगाने की कोशिश करूंगा कि इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। ठीक है? ठीक है। अभी फिलहाल ये दवा खाते रहो, वो भी गर्म पानी के साथ। ठीक है? दिन में एक बार या दो बार? अरे सुबह शाम दोनों टाइम खाना है। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक, प्रणाम। प्रणाम। नेक्स्ट। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। ब्लड रिपोर्ट लाए हो? क्या हुआ है डॉक्टर साहब? तुम नशा करते हो? नहीं करते हैं। झूठ मत बोलो, साफ साफ दिख रहा है नशा करते हो। दोस्त सब पिला देता है, उसी के चक्कर में। ऐसे दोस्तों के साथ रहोगे तो यही हाल होगा तुम्हारा। क्या बताएं डॉक्टर साहब, बड़ा कमीना है सब। हाँ डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं। हम जब पढ़ते थे ना बचपन में, इन जैसे ही छोटे बच्चों के साथ पढ़ते थे, तो हमारे भी डॉक्टर और टीचर सब बोलते थे कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तब ना भाई आज समझ में हमको बात, उस समय तो समझ में नहीं आई। आप बोल रहे हैं तब आ रहा है। अब दोस्ती में हम नहीं पिएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब। ये कभी सोचा है तुम्हारे बाल बच्चों का क्या होगा? ये तो नहीं सोचा है डॉक्टर साहब, क्या होगा? अरे वो लोग बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, तुम्हारे ना होने से उन लोगों को कौन पूछेगा? ये तो बात सही बोल रहे हैं, खाना कौन खिलाएगा? वो मेरी दीदी को जो दिन भर में 10 थलियाँ खाती है, उसको खाना कौन खिलाएगा? डॉक्टर साहब हम ठीक तो हो जाएंगे डॉक्टर साहब, बताइए ना। ठीक हो जाओगे लेकिन टाइम लगेगा। कितना दिन लगेगा डॉक्टर साहब? अब इसका तो तय नहीं कितना दिन लगेगा, इलाज चलेगा उसके बाद पता चलेगा। तो
ठीक है डॉक्टर साहब, चलो जल्दी चलो तुम्हारे चेकअप करते हैं। चलिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जो बहुत नेक इंसान है, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। वो समय समय पर डॉक्टर साहब गांव के सभी लोगों को ये समझाते हैं कि कूड़ा कचरा इधर उधर न फेंके, सूखा कचरा हमेशा नीले रंग के कूड़ेदान में ही डाले और गीला कचरा हरे रंग के कूड़ेदान में ही डाले। तो अगले दिन डॉक्टर साहब दीनू को बताए रहते हैं कि हम आपके घर आएंगे, देख रहे क्या आपकी व्यवस्था है, कैसे आप रहते हैं, कचरा वगैरह कहाँ फेंकते हैं, वो सब सिलसिले में बात करनी थी। तो अगले दिन इस नाटक में रविवार को पहुंचने के लिए बात की गई थी। तो इस नाटक में रविवार आज ही दिन है, तो रविवार को डॉक्टर साहब दीनू के घर पहुंचते हैं। उसके बाद से आगे नाटक देखिए। हटिए। अरे तुम्हारी ये कैसी नौकरी है कि रविवार को भी छुट्टी नहीं रहती? ज्यादा बकबक मत करिए। ये क्या सरकारी नौकरी है, छुट्टी नहीं रहेगी? प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट जाना पड़ता है रोज उसके घर काम करने के लिए। अरे तो घर का काम काज कौन करेगा? खाली औरतें करेगी घर का काम काज, आप मर्द नहीं करिएगा क्या? अरे भगवान, मर्द लोग कब से घर का काम काज करना शुरू कर दिया जी? तो औरत सब जाके कब से बाहर कमाने शुरू कर दी बताइएगा? ज्यादा बचा कीजिएगा, झंडा देंगे उसके। बच्चा सबको कौन देखेगा? बच्चा सबको सिर्फ समझ रखे हैं, पैदा तो कर दिए, पैदा करके बस बड़े रहते हैं, दारू खाते हैं, पीते हैं। अरे तो मेरी तबीयत खराब रहती है, इसलिए हम साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कौन बोलता है कि जाके पीजिए सड़िया रमुआ के साथ है? देखो मुंह मत लगाओ, मुंह ज्यादा मुंह लगाइएगा तो झड़वा देंगे। देखो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, जा रहे हैं अपने काम करने, चुपचाप काम कीजिए, करना है करिए, नहीं करना है मरिए। अरे सुनो तो, घर के काम काज। दीनू, अरे ओ दीनू, कौन? अरे बाहर आओ, मैं आया हूँ। डॉक्टर साहब। हाँ, अरे डॉक्टर साहब आ गए। प्रणाम डॉक्टर साहब। तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी ठीक है। ठीक है। क्या हुआ दीनू? कुछ नहीं डॉक्टर साहब। वो तो देखा मैंने। अब मैं तुम्हारे सबसे पहले रसोई घर देखना चाहूंगा। रसोई घर? हाँ। वो क्यों? अरे चलो तब ना बताऊंगा तुमको। रसोई घर देखिए, सभी डॉक्टर दिल और दिमाग देखते हैं, ये डॉक्टर साहब रसोई घर देखेंगे? रसोई घर में क्या देखेंगे? डॉक्टर साहब ये है रसोई घर, देखिए। अब पानी डॉक्टर साहब बच्चा से गिरा देता है। ये क्या दीनू? पीने का पानी बिल्कुल खुला रखा हुआ है और ये चारों तरफ मकड़ी का जाल, साफ क्यों नहीं किया अभी तक? और ये सब्जी की छिलके यहीं पड़ी हुई है, क्यों? वो क्या है ना डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी रमपतिया जब आती है ना तो वो घर के साफ सफाई करती है। अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारी ये स्थिति क्यों है। क्यों? बहुत ही गलत ढंग से जिंदगी जी रहे हो। देखो दिन, हवा में धूल कण उड़ते रहते हैं, जो हवा में बहते हुए निरंतर पानी के ऊपर परत दर परत जमा हो जाते हैं और वही पानी तुम पीते हो। तो तुम पानी के साथ साथ उसमें जमे हुए धूल कण भी पी रहे हो और ये सब्जी के छिलके या अन्य कचरे के कारण ढेर सारे मच्छर मक्खी नुकसानदायक जीवाणु कीटाणु निरंतर तुम्हारे इर्द गिर्द फैलाकर तुम्हें हमेशा बीमार बनाए हुए हैं। हाँ डॉक्टर साहब आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो इस पानी को फेंककर साफ पानी भरो, हाँ। वो भी स्वच्छ स्थान से जहां मल मूत्र विसर्जित ना किया जाता हो। और उसके बाद उस पानी को किसी ढक्कन से ढक के रखो और मकड़ी के इन जालों को निरंतर साफ करते रहो। सब्जी के छिलके या अन्य कचरे को जितनी जल्दी हो सके कूड़ेदान में डाल दो और प्रतिदिन घर में झाड़ू पोछा करते रहो, वो भी फिनाइल, डिटॉल या किसी अन्य कीटनाशक दवा डालकर, ताकि हानिकारक जीवाणु कीटाणु पैदा ही न हो सके। जी डॉक्टर साहब, आज से मैं ऐसा ही करूँगा। समझदारी से काम लो दिन, जमाना बदल चुका है। महिलाओं के साथ अभद्रता तुम्हें कानूनी दांवपेच में फंसा सकता है, चाहे वो तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो। उनका सम्मान करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, वरना अगर वो पुलिस में शिकायत करने चली गई तो तुम बुरी तरह उलझ जाओगे। इसीलिए कहता हूँ तुम्हारी पत्नी दिन भर की थकी हुई आती है, घर का सारा काम साथ में नौकरी, कितना बोझ उठा रही है। अगर घर के अंदर साफ सफाई वाला काम तुम खुद कर लिया करोगे तो उसकी मदद मिल जाएगी और तुम्हारी सेहत भी ठीक रहेगी। और एक और बात बोले, उसकी नजर में तुम्हारा सम्मान भी बढ़ जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब, अब आज से मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ, ऐसा ही करना है। अब मैं तुम्हारे घर के आसपास के माहौल को देखना चाहूंगा। आसपास क्यों? हाँ हाँ आइए डॉक्टर साहब, अब हम कभी भी बाहर नहीं होंगे, साफ सफाई पर ध्यान देंगे और हाँ पानी को ढक के रखेंगे। डॉक्टर साहब ये रही आसपास की माहौल। क्या यार दिन, क्या हुआ? तुम्हारे घर के पास ही खुला नाला बह रहा और तुम सभी लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हो।
अब डॉक्टर साहब नाला खुला बहे या बंद बहे उससे हम लोगों को क्या लेना देना है, और हम कर ही क्या सकते हैं। अरे भाई सरकार को अर्जी दो कि इसे तुरंत ढकने का बंदोबस्त करे। अगर उधर से देर होती है तो तुम सभी लोग मिलकर उसे ढक दो और कचरे को शहर से दूर वीराने में फेंक आओ। समझ गए? जी डॉक्टर साहब, मैं ऐसा ही करूँगा डॉक्टर साहब। हाँ, ऐसा ही करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, चाय पानी पी लीजिए। अरे ठीक है दीनू, फिर कभी। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रणाम। और दोस्त लोग नहीं मानते हैं तो उनसे कहना कि डॉक्टर साहब तुम लोग की भलाई के लिए आगामी रविवार को पंचायत भवन में सुबह 11 बजे उपस्थित होंगे और उनको समझाएंगे सबको। उनको बुलाना है? हाँ, उनको बुलाना है सबको। पंचायत में तुम तो समझ गए, और ये जो गांव के और लोग वो कैसे समझेंगे? हाँ। और तुम्हारे कहने से वो लोग मानेंगे नहीं। इसलिए हम पंचायत भवन में 11 बजे रविवार को जरूर आएंगे। हाँ। और सबको बताएंगे, ठीक है? डॉक्टर साहब, आप बोल लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, सही बात है, हमारी बात मानेंगे। तुम लोग बोल रहे हैं तुम्हारी बात तो वो लोग मानेंगे नहीं, इसलिए हमको फिर आना होगा और उन लोगों को बढ़िया से समझाना होगा। हाँ डॉक्टर साहब, मैं तो ठहरा गरीब आदमी, मैं अक्सर बीमार ही रहता हूँ। ये लोग जो देख रहे हैं, ये लोग ये न कहें कि अपना तो ठिकाना है नहीं, चलेगा ज्ञान देने। ठीक है, रविवार को बुलाना सबको। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। दीनू डॉक्टर साहब के कथनानुसार सभी लोगों को सूचित कर देता और अगले रविवार को सभी लोग जितने भी लोग हैं गांव में पंचायत भवन में उपस्थित हो जाते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ डॉक्टर साहब का बात सुनने के लिए। चलिए डॉक्टर पहले रहते हैं, आके आपको समझाएगा क्या रहेगा। पंचायत है, इसमें तो ठीक से रहो ना। हाँ, अरे डॉक्टर साहब बताते हैं कि गंदगी फैलाने से मच्छर जन्म लेते हैं। और हमको डॉक्टर साहब क्या बताया पता है? क्या? कि कूड़ा कचरा वो खाना बनाते हैं ना, तो क्या है वो, हाँ छिलका छिलका को कूड़ेदान में रखना है। हाँ। कभी गीला अलग और सूखा अलग। गीला हरे रंग के कूड़ेदान में और सूखा नीले रंग के हाँ, कूड़ेदान में। ये तो नहीं बताया हो गया भाषण आप लोग का। और बता रहे डॉक्टर साहब, क्या बताए कि घर में क्या होता है, जान मकड़ी का जान। हाँ, वो बोल रहे हैं कि साफ सफाई करने के लिए और पानी को ढक के रखने के लिए। अब हमारी को ढक के रखेंगे, हमको प्यास लग जाएगा, ऐसे गटर गटर पी लेंगे तो मेरे जैसी तुम्हारी भी स्थिति हो जाएगी पगली, समझते काहे नहीं? और डॉक्टर साहब सब लोग आ गए? हाँ। देखो भाई, जब मैं पिछले रविवार को यहाँ आया तो देखा कि तुम लोग की आधी परेशानी का कारण तुम लोग स्वयं हो। थोड़ी सतर्कता बरतो तो बहुत सी परेशानी समाप्त हो जाएगी। लोग कैसे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ बताइए। तो सुनो, सबसे पहले सफाई अभियान शुरू करो अपने अपने घरों से। उसके बाद सभी लोग मिलकर पूरे मोहल्ले की सफाई करो। कूड़ा कचरा फेंकने के लिए एक स्थान निर्धारित करो जो खुले में हो और जहाँ से प्रतिदिन नगर निगम की गाड़ी कचरा ले जाता हो। इस बात का ध्यान रहे कि सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग रखना है। अगर किसी दिन नगर निगम की हड़ताल हुई तो तुम सभी लोग मिलकर उस कचरे को शहर से दूर वीराने में फेंको और समय समय पर उस पर आग लगाकर उसे नष्ट कर दो। साफ साफ बताइए डॉक्टर साहब, अगर कोई नहीं माना तो हम क्या करेंगे, खींच के लाएंगे। अरे भाई, अगर तुम लोग की बात कोई नहीं मानता है तो तुम लोग अपना काम करते रहो। धीरे धीरे सबको इसका फायदा समझ में आने लगेगा तो सब ठीक हो जाएगा। और जो बातें हमने दीनू को बताई है, दीनू हाँ। तुम इन लोगों को बता देना। हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है? डॉक्टर साहब का तो बहुत मोड़ हम पता तो नहीं हो। डॉक्टर साहब इसी बात पर तो हम सभी लोग यहाँ पर तमाम लोग हैं शपथ लेते हैं कि हम लोग गंदगी नहीं फैलाएंगे। हाँ, प्रतिज्ञा मानते हैं हम भाई, हाँ। प्रतिज्ञा लीजिए। अरे बैठ के भाई कौन शपथ लेता है? हाँ। सबको खड़ा होकर शपथ लेना पड़ता है और लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों लोगों को भी नौसा में आगे आइए, आगे बच्चों आप सभी को भी शपथ लेना है। सबको शपथ लेना पड़ेगा। लीजिए आप लोग भी शपथ। आइए खड़े हो जाइए सभी लोग। तो हम लोग शपथ ले। हाँ लीजिए। हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग शपथ लेते हैं कि आज के बाद ना तो स्वयं गंदगी फैलाएंगे और ना ही किसी को ऐसा करने और ना ही देंगे। किसी को ऐसा करने देंगे। कोशिश करेंगे कि अगल बगल के गांव में भी सफाई अभियान चला सके और सभी लोगों को रोगमुक्त कर सके। डॉक्टर आंखें खोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ठीक है, ठीक है। तो इसी बात पर हम लोग एक गाना हो जाए। हाँ, भाईचारे का हो जाए। अच्छा, ये लोग ताली बजाने के लिए मना किए हैं। नहीं, बजा सकते हैं, कोई बजा दिक्कत सकते नहीं। हैं। अभी थोड़ा सा हाँ, ठीक है। शुरू हो जाए। शुरू करते हैं हम लोग। साथी रे